और उसके बाद उन्होंने उस परमेश्वर के कार्यों को देखा है। उनके अनुभवों को जब हम सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हम उस वचन पर और भरोसा करने लगते हैं और हमें ये समझ में आने लगता है कि हमारा परमेश्वर अंधकार में भी काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज अगर आप में से कोई भी ऐसे अंधकार के अवस्था से गुजर रहा है, तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। आप 13 साल का एक लंबा समय यूसुफ के जीवन में बहुत कठिनाई का, बहुत कठिनाई का। और वास्तव में यूसुफ, अगर कोई व्यक्ति यूसुफ से मिले, उससे बात करे, तो यही कहेगा, भाई मुझे बड़ा दुख है तेरी अवस्था पर मैं क्या करूं, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं। इससे ज्यादा हम भी साधारणतः यही कहते हैं ना, हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसे मालूम है कि उसका दर्द, उसकी भयावहता कितनी कठिन है। यूसुफ यानी अपने पिता के घर से निकला, यानी उसके भाइयों ने जब उसे गड्ढे में डाला और उसके बाद वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा, इसके बीच करीब 13 साल का लंबा अंतराल था। और इन 13 ही सालों में एक के बाद एक बदतर परिस्थितियां उसके जीवन में आई, बदतर परिस्थितियां। परंतु हम अंत में देखते हैं कि यही यूसुफ, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 20 वचन को पढ़ लीजिए, और मुझे मालूम है आज मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, प्रभु की आत्मा उनसे बात कर रही है। उत्पत्ति 50 अध्याय 20 वचन एक बार पढ़िए, देखिए वहां पर क्या लिखा है। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आमीन। आप ना इस वचन को नोट कीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 13 साल के बाद, 13 साल में कितना कठिन अनुभव यूसुफ ने अपने जीवन में उठाया। अपने भाइयों से धोखा दिया उसको, जो भाई जिनसे वो प्रेम करता था, एक ही पिता से वो हुए, एक ही घर में रहते थे, लेकिन वहां पर देखा कि भाइयों ने उसको उठा के गड्ढे में डाल दिया, मारने की कोशिश की, उसको बेच दिया, दास के रूप में बेच दिया। आप सोचिए कितनी कटुता उसके मन में आई होगी, है ना? कितना, मतलब उसको लगा होगा कि यार अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया। उसके बाद वो दास बनकर मिस्र में पहुंच गया, पोतीफर के घर में, वहां भी जलालत, मतलब ऐसी बेइज्जती उसकी हुई, वो बिना अपराध किए हुए उस अपराध की सजा के लिए जेल में चला गया। जेल में बैठकर भी वो परमेश्वर की बातें कर रहा है, वहां पर भी दर्शनों को देख रहा है, दर्शन का अर्थ बता रहा है। और अंत में वो कहां पहुंच गया? प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गया। जब आप उन्हें उस 41 अध्याय को पढ़ेंगे, 40 और 41 अध्याय, आपको 37 अध्याय से जब पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा लगेगा बहुत धीरे धीरे वो कहानी आगे बढ़ रही है ना? लेकिन जैसे ही आप अध्यायों में आगे बढ़ेंगे ना, जैसे फिल्म होती है ना, फिल्म पहले स्लो होती है, उसके बाद वो तेज हो जाती है, और अंत में ऐसा लगता है कि इतनी तेज कैसे हो गई है। जब फिरौन उस यूसुफ को बुलवाता है, तो पता है वो क्या कहता है? उसे जल्दी से बुलाओ, तुरंत उसको उसको नहलाओ, उसको वस्त्र पहनाओ, उसको उसको अंगूठी पहनाओ, उसको, मतलब क्या क्या नहीं किया, तुरंत हुआ। अभी हमें जो धीरे 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 लग रहा है, वो तुरंत हुआ। लेकिन इन 13 सालों में यूसुफ ने कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंधकार के समय में भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। और आज हो सकता है हम में से कुछ लोग अंधकार के समय से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके भविष्य के बारे में वो बहुत बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर आपके डार्केस्ट आवर में डीपेस्ट कार्य करता है।
आपका जो सबसे अंधकार भरा समय होगा, वहां पर परमेश्वर अपने सबसे बड़े कार्य को करेगा। और आप जिस भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप इस सच्चाई से अपने मन को प्रोत्साहन दीजिए कि परमेश्वर का जो कार्य है आपके अंधकार भरे समय में भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मरी हुई अवस्थाओं को जीवित कर सकता है, जीवन दे सकता है। और देखिए, यीशु मसीह ने जब उस काल्वरी के क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया, तो जानते हैं क्या किया? शैतान ने कहा कि आप याद है ना, क्रूस पर जब लटका तो अंधकार छा गया, 3.5 घंटे तक लगभग अंधकार था, परंतु उसके पुनरुत्थान ने अंधकार को पूरी तौर से मिटाकर इस पूरे जगत को रोशन कर दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। सो आज आप अगर ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो अपने आप को ढाढ़स देकर कहिए कि परमेश्वर अभी बहुत कुछ करना चाहता है, वो अभी बहुत कुछ करेगा। राइट? सो आज मॉर्निंग में जो मैंने मैसेज दिया, उसके बाद मुझे कई लोगों ने फोन किया, कई सारी बातों के लिए मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, क्योंकि एलिया की बात मैं बता रहा था। एलिया कह रहा था कि मुझे मरना है, मुझे सुसाइड करना है। कल भी मैंने इसी बात को कहा था। तो आज मैंने सोचा, प्रभु आप मुझे यही संदेश दे रहे हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसा कारण होगा। आप किसी न किसी से कुछ बात करना चाहते हैं। और आज शाम को भी जब 7 बजे वाला मीटिंग हो रहा था, तो एक बहन ने मुझसे बोला, पास्टर जी, बहुत से लोग होंगे ऐसे जो आज आपने बोला था मॉर्निंग में उस तरह की अवस्थाओं से गुजर रहे हो, आप उनके लिए प्रार्थना करना। तो मुझे लगा कि मैं उसी बात को मैं दोहराऊं, और पवित्र आत्मा आज भी हमसे क्या बात करना चाहती है उसके बारे में हम थोड़ा सा मनन करें, और साथ में कुछ बातों पर हम डिस्कस करें, हम कुछ सीखें, समझें, और परमेश्वर के उस अद्भुत कार्यों को हम हमारे जीवन में देखना प्रारंभ करें। मैं एक छोटी सी टेस्टमनी दूंगा मेरे जीवन से। मेरे जीवन में एक बहुत ही अंधकार भरा समय हुआ काफी साल पहले, और पिछले 2-2.5 साल पहले भी, जब मैं कॉलेज में था। आपको मेरी टेस्टमनी मालूम है, कुछ लोगों ने मेरी टेस्टमनी को सुना है। मेरा एक छोटा भाई था जो मुझसे भी लंबा था, मुझसे भी हेल्दी था, और पढ़ने में बहुत अच्छा था। 1993 में जब अचानक से वो इस संसार को छोड़कर चला गया, मुझसे 2.5 साल छोटा था। मैं उस समय 19.5 साल का था, वो 16.5 साल का था। वो अचानक से इस संसार को छोड़ के चला गया, और आप मतलब समझ नहीं पाएंगे, उस समय हमारा घर एक ऐसे अंधकार के समय में चला गया। हमें लगा कि मानो जीवन समाप्त हो गया, अब जीवित रहने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। 2 बार सुसाइड करने का मैंने प्लान किया। एक बार मैं, एक हमारे वहां बहुत गहरी बावड़ी है, बावड़ी आपने सुना होगा ना, पहले कुआं, और कुएं के साथ में बहुत बड़ी बावड़ी होती है, तो उसमें पानी भरा हुआ था। मुझे तैरना आता है, मैं खूब तैरता हूँ, लेकिन एक दिन मैं रात को 12 बजे जाके कूद गया उसमें। मुझे लगा कि मैं खत्म कर दूं, लेकिन जब कूदा तो फिर अपने आप ही नेचुरली मैं तैरना शुरू कर दिया, तैर के बाहर आ गया। और उस समय मुझे याद है, एक प्रभु के दास हमारे घर पे आए थे, और उन्होंने प्रार्थना कर कर इस वचन को बोला, रोमियो 8:28, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो मुझे सुन के बहुत अजीब लगा, मुझे बहुत बुरा भी लगा। मैंने कहा, अरे क्या बात कर रहे हैं, अब क्या भलाई को उत्पन्न होगी इसमें? भाई, अभी मेरे भाई इस संसार में नहीं है, और ये कह रहे हैं कि इसमें भी भलाई उत्पन्न होगी। ये कौन सा तरीका है? ये क्या बोलना चाहते हैं? मुझे बिल्कुल वो समझ में नहीं आया। लेकिन आज कहूं, 1993 से लेकर आज करीब 28 साल हो गए ना, 28 नहीं, 25 और 7, 32 साल हो गए। मैं 32 सालों के बाद जो उस समय प्रभु के दास ने कहा था,
कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं, तो मैं इसको पुष्टि कर सकता हूं कि ये वचन बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है, और जो परमेश्वर करता है उसमें भलाइयां ही उत्पन्न होती। और वही कारण था कि हमने उस प्रभु को जाना, वही एक माध्यम था जिसके द्वारा हम प्रभु में आकर्षित हुए। और आज हाँ, मुझे उस भाई का मृत्यु का दुख आज भी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि शायद वो परमेश्वर का एक माध्यम मार्ग होगा जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अपने पास बुलाना चाहता था। सो देखिएगा, हमारे जीवन की हर परिस्थितियां जो हमें लगता है कि हमारे नियंत्रण से बाहर चली गई है, परमेश्वर इस प्रकार उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। अगर 93 में कोई मुझसे कहता कि आप एक प्रभु के दास बनेंगे, आप सेवकाई करेंगे, तो मैं हंसता जोर जोर से और मैं बोलता, भाई आप कौन सी दुनिया में हैं? ये मुझे प्रभु के दास की स्पेलिंग नहीं आती क्या होती है, और आप चर्च मुझे अच्छी तरह समझ में नहीं आता क्या होता है, लेकिन आज मैं इतने सालों के बाद ये कह सकता हूं कि परमेश्वर हमें जानता है जब हम मां के गर्भ में थे तभी से। सो आज अगर आप कुछ ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, एलिया जैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, प्रभु कार्य कर रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका एक वचन पढ़ लीजिएगा, उसका 24 अध्याय। उसका 38 वचन पढ़िएगा एक बार। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 38 वचन। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? ये दो बातें ना, एक क्यों घबराते हो, और घबराने का कारण पता है क्या है? संदेह, डाउट। जब हमें डाउट आते हैं तो हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है। देखिए, अभी एक व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है ना, वो जॉब में है, तो जॉब में है तो उसको पता है कि वो एक कंपनी में जॉब कर रहा है, और कंपनी में जब जॉब करेगा, एक महीना जब पूरा होगा तो उसको पूरा सैलरी मिलेगा, इसको पक्का पता है ना। वो डाउट थोड़ी करता है, वो बार बार फोन करके बोलता है कि अपने बॉस को, सर मुझे तनख्वाह तो देंगे ना, मुझे सैलरी तो मिलेगी ना। अच्छा, मैं एक और उदाहरण देता हूं। आपने कितने लोगों ने ऑटो में यात्रा की है? ऑटो में या रिक्शे में या टैक्सी में, है ना? आप रेलवे स्टेशन पे उतरे, आप एक ऑटो वाले के पास गए, बोले मुझे वहां छोड़ोगे? हाँ मैं छोड़ूंगा। कितना लोगे? 100 रुपया। आपने बोला नहीं नहीं, 100 तो बहुत ज्यादा है, 70 रुपए। फिर ले दे के बाद 80 रुपए पे हो गई। आप अपना सामान रखने लगे तो बोला एक मिनट। बोले क्या हुआ भाई? बोले 80 रुपए में बात तो हो गई, 80 रुपए हैं तुम्हारे पास? कभी किसी ऑटो वाले ने पूछा है ऐसा आपसे? किसी ने नहीं पूछा होगा ना। और फिर उसके बाद एक और स्टेप आगे जाके, पहले मुझे 80 रुपए दिखाओ, उसके बाद ही मैं लेके चलूंगा। कभी ऐसा बोला किसी ने? नहीं बोला ना। जब आपने बोला 80, उसने विश्वास किया उस बात पर और वो आपको लेके चला गया। अब वो बात अलग है कि आप पैसा देंगे या नहीं देंगे, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम डाउट करें, यार ये 80 रुपए इसके पास होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं ये देगा या नहीं देगा, तो एक व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो उसको पक्का पता है कि 1 महीने के बाद उसको सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि वो डेट अनाउंस की हुई है। लेकिन अगर वो डाउट कर रहा है ना कि पता नहीं तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो पता है उसको क्या होने लगेगी? घबराहट होने लगेगी। वो अननेसेसरी टेंशन लेना शुरू करेगा। और आज यीशु, देखिए यहां पर रात के चौथे पहर में है, अंधकार का समय है उनके जीवन में, बिल्कुल अंधकार में वो जा रहे हैं, और यीशु वहां पर आकर पता है क्या कहते हैं? शांति की बात कर रहे हैं। वो यरूशलेम में मृत्यु, ये सब बातों के मध्य में सब कुछ समाप्त हो गया है, और वो
चेले घबराए हुए हैं, उनके जीवन में क्या होगा नहीं मालूम, क्योंकि यीशु का मृत्यु हो गया, यीशु का पुनरुत्थान हो गया, इमाउस के वो चेलों को दिखाई दिया और वो घबराहट की बात कर रहा है। वो कह रहा संदेह क्यों करते हो। आज हो सकता है बहुत से लोग संदेह कर रहे हो सकता है बहुत से लोग घबरा रहे हो अपने जीवन की परिस्थितियों से, लेकिन क्या आज आप विश्वास कर सकते हैं उस प्रभु पर, भरोसा कर सकते हैं उस प्रभु पर? क्या आपको ये एश्योरेंस है कि मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और उससे असंभव कोई बात मेरे जीवन में नहीं है? अगर आपको ये भरोसा है, आपको ये विश्वास है, तो मैं आपको कहूं, ना तो कोई संदेह आपके मन में आएगा, ना कोई घबराहट आपके मन में होगा, क्योंकि आपसे ये पूरा विश्वास होगा कि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है और उसमें भलाई ही को प्रभु उत्पन्न करेगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। कितने लोग मेरे साथ ये विश्वास करने के लिए तैयार हैं? आमीन आमीन। अब आप कहेंगे पास्टर अभी मैं क्या कैसे समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या बोलूं, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरी अवस्थाएं इतनी खराब है, तो इसमें क्या भलाई उत्पन्न होगी, ये हमें नहीं दिखाई दे रहा अभी, है ना? और इसलिए पहले राजा 19 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, हमने कल भी उस बात को देखा था, पहला राजा 19 अध्याय उसका 4 वचन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। देखो अभी एलिया को देखो, इतना सामर्थ के काम करने वाला व्यक्ति करमेल पर्वत के ऊपर खड़ा हुआ, 850 नबियों के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति एक शब्द से बारिश को 3.5 साल तक रोक दिया, आहाब जैसे राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया, और अब वही व्यक्ति क्या कह रहा है आज? मुझे मरना है, मुझे सुसाइड करना है, अभी कुछ भी बाकी नहीं बचा है, मैं तो बेकार हूं और मैं किसी काम का नहीं, और मुझे लगता है कि अब मुझसे कुछ होगा भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब वो बैठा है, ये हम सबके जीवन की कहानी है प्रियो। कई बार हम बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं, हम उन्नत अवस्थाओं में होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कई बार हम बहुत लो अवस्था में चले जाते हैं, और ये तुरंत हो सकता है, हमें पता भी नहीं लगेगा। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है और कल अचानक से क्या हो गया, जैसे कहीं तूफान आ गया हो कहीं। एलिया के जीवन में भी ऐसा हुआ, और एलिया उस परिस्थिति में क्या कह रहा है? मैं मरना चाहता हूं। परंतु आप परमेश्वर को देखिएगा, परमेश्वर ने एलिया को, है ना, ये प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि कई प्रार्थनाएं प्रभु ने सुनी नहीं है। हेलो, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आपने जो कई प्रार्थनाएं की है ना, प्रभु ने सुनी नहीं उन प्रार्थनाओं को, उनका उत्तर हाँ में नहीं दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यहां पर एलिया क्या कह रहा है? मैं मरना चाहता हूं। प्रभु ने आमीन बोला इसके लिए? प्रभु ने सुनी उसकी प्रार्थना को? नहीं सुना। इसलिए कई प्रार्थनाएं जब नहीं सुनी जाएं, उसके लिए भी धन्यवाद देना। और परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर एक स्वर्गदूत को भेजा, उसके लिए खाना दिया। पता है कि भूखा होगा, परमेश्वर जानता है उसको क्या आवश्यकता है। और दूसरी बार भी जब भोजन दिया तो परमेश्वर क्या कहता है उसको? उठ, खा ले, तुझे लंबी यात्रा, तुझे भारी यात्रा करनी है, लंबी यात्रा करनी है। एलिया क्या बोल रहा है? मुझे मरना है। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुझे अभी बहुत कुछ करना है। आपको ऐसा नहीं लगता यशायाह 55 का 8 और 9 है ये वचन? तेरी कल्पनाएं और मेरी कल्पनाएं एक नहीं, तेरी गति और मेरी गति एक नहीं। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, ऐसे ही मेरे विचार तेरे विचारों से ऊंचे हैं। एलिया क्या कह रहा है? मैं मरना चाहता हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है? बेटा अभी मरने का टाइम नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना है। आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में एक बार आइए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसका भी 1-2 वचन पढ़ लीजिए। उसी घड़ी चेले उसके पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है?
ए पढ़ना है पास्टर जी। वन सेकेंड। यीशु मसीह का जो ट्रांसफिगरेशन हुआ ना, मत्ती 18 दिया, जीसस ट्रांसफॉर्म्ड। मैं गलत बोल रहा हूं अध्याय शायद ना। यीशु मसीह का चेहरा बदल गया। यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गए थे ना ऊपर। 70 यस सॉरी 70 चैप्टर 70। थैंक यू रीता आंटी। या बोलिए, आप पढ़िए, वहां पे पढ़िए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उससे दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वे बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ओके, बस अब आप देखिए, यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन है, रूपांतरण है। उस पहाड़ के ऊपर है, पतरस, याकूब, यूहन्ना है, और जब यीशु उनसे बात कर रहा था उसका रूपांतरण हो। ये रूपांतरण क्या है? यीशु भविष्य में वो क्या होगा वो इनके सामने अपने आप को प्रकट कर रहा है कि मैं क्या होने वाला हूं। उसकी ग्लिम्स, उसकी एक छोटी सी झलक यीशु उनको दिखा रहा है। और जब वो देखा तो पतरस एक बड़ा खूबसूरत बात वहां पर बोलता है। पतरस क्या कहता है? अरे ये तो बड़ी अच्छी जगह है। ऐसा करते हैं, हम आप इस खूबसूरत जगह से कहीं और जाने का मन नहीं कर रहा, हम यही रहते हैं। चौथे वचन में देखिए वो क्या कह रहा है, हम यही रहते हैं, यही रहना हमारे लिए अच्छा है। तो 3 मंडप भी बना लेते हैं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। देखो मंडप भी बनाने के लिए तैयार है। वो प्रभु यीशु जो हमारे लिए घर बनाने के लिए गया है, उसके लिए पतरस घर बनाने के लिए तैयार है और वो चाहता है कि हम यहीं रुक जाए पहाड़ पे। यीशु ने बोला, हाँ बेटा चल, तेरा विचार तो बहुत अच्छा है, यही पहाड़ पे हो जा, रुक जाते हैं, हम यहीं रुकते हैं, कम से कम तू तो मुझे समझ रहा है। ऐसा किया यीशु ने। पता है यीशु क्या बोलेगा पतरस को? पतरस के मतलब ऐसे माथे पे हाथ मार के बोलेगा, पतरस तू क्या कुछ भी अक्ल नहीं है कि तुझे ये जगह अच्छी लग रही है, यहाँ पे तो रहना चाहता है, लेकिन मैंने तुझे यहाँ रहने के लिए थोड़ी चुना है। अभी थोड़े दिन और रुक जा। थोड़े दिन के बाद में एक दिन ना तू यरूशलेम की गलियों में खड़ा होगा, तू प्रचार करेगा, तेरे एक प्रचार से 3000 लोग विश्वास में आएंगे। तू ना कलीसिया का खंबा बनेगा। और तू क्या कह रहा है? मैं इसी पहाड़ पे अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। आप सोचिए मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार में कितना बड़ा अंतर है। आज आप अपनी परिस्थितियों को देख रहे हैं, आप अपने परिवार की अवस्थाओं को देख रहे हैं, आप अपनी आर्थिक अवस्थाओं को देख रहे हैं और आप अपने चारों तरफ की उन घटनाओं को देखकर आप ये निर्णय ले लेते हैं कि शायद मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। एलिया कहता है मैं मरना चाहता हूं। आहाब मेरे खिलाफ है, उसकी पत्नी जिज़बेल मेरे खिलाफ है। इज़बेल की आत्मा ना, वो बहुत बार हमने सुना भी है उसके बारे में, वो मेरे खिलाफ है और जरूर वो मुझे मार देगी। अरे उसको मारना होता तो एलिया मार देता, मारना होता तो बाल के नबी मार देते। 850 लोग मिलकर नहीं मार पाए तो एक स्त्री की वजह से वो डर रहा है। घबराहट, संदेह। आज आप घबराहट को हटा दीजिए, संदेह मत कीजिए, प्रभु पर भरोसा कीजिए। आपके जीवन में आज जो भी हो रहा है ना, वो भलाई ही को उत्पन्न करेगा। आज आपको नहीं दिख रहा होगा, आज आपको उसमें कोई भलाई नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन आने वाले दिनों में आप कहेंगे, हाँ ये मेरे जीवन में भलाई के लिए हो। मैं आपको और भी मैं कहूं, मैं आपको पता है ना, आज से 2.5 साल पहले, 2 साल और कुछ महीने पहले हमने एक चर्च शुरू की। उससे पहले मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में था, 27 साल में वहां पर था और मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे वहां से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां वहां पर हो गई कि मुझे वहां से छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, मैं आपको कहूं मुझे ऐसा लगने लगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है,
अब मतलब 27 साल वहां पे बिता दिए, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ये जो वचन है ना, रोमियो 8 का 28, हमेशा मुझे बल देता रहा। वो मुझे ये कहता था, हमेशा मुझे सुनाता, ये मानो कोई मेरे कान में बोल रहा है, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होगा, भले के लिए होगा। जब मुझे वहां से उन्होंने बाहर किया, मैं बाहर ऐसे आ गया जैसे सड़क पे कुछ नहीं, खाली हाथ। लेकिन मैं कहूँ, परमेश्वर ने 2 सालों में ये सिद्ध किया कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। अभी लास्ट टू लास्ट सैटरडे 5 लोगों ने बपतिस्मा लिया इन प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रियो, मैं आपको अपने जीवन के अनुभव के आधार पर और बहुत सारे लोगों की गवाहियों के आधार पर और परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि आप निराश ना हो। आपके जीवन में जो हो रहा है ना, वो भलाई ही को उत्पन्न करेगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे ये सब कैसे हुआ। यूसुफ कह रहा है, यद्यपि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु मेरे परमेश्वर ने उसी बुराई में भलाई का विचार किया। है ना? लोग हमारे लिए बुराई सोचेंगे, लेकिन वो जो बुरा सोच रहे हैं ना, उस बुराई के अंदर से परमेश्वर भलाई को निकाल के ले आए। मानो वो ऐसा है कि कोई एक व्यक्ति आपको एक टिफिन दे, टिफिन है ना, खाने का टिफिन, परंतु उसमें टिफिन की जगह पत्थर भर कर दे, है ना। आपसे आपका शत्रु है, वो आपको पत्थर भर कर दे, लेकिन मेरा परमेश्वर पता है क्या करेगा, वो पत्थर है उसके अंदर, लेकिन जब आप उस टिफिन को खोलेंगे ना, उसमें से पत्थर नहीं लड्डू निकलेंगे। ये हमारा परमेश्वर है। आज आपके जीवन की हर परिस्थितियों को आप प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और ये निश्चित जानिए कि हमारा पिता जो न सोता है न ऊँघता है, उसे हर बातों का मालूम है और वो जानता है कि कैसे भलाई ही को उत्पन्न करना है, और वो करता भी है, वो कर सकता है, वो सक्षम है, क्योंकि उससे कोई भी कार्य कठिन नहीं। वो बड़े बड़े पत्थर के हृदयों को तोड़कर मोम के समान बदल सकता है, वो कठोर मनों को तब्दील कर सकता है, वो चट्टान को तोड़कर पानी निकाल सकता है। हम कहेंगे चट्टान, ये कहां से इसमें पानी होगा, लेकिन वो कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है। इसलिए आज अगर आप निराशा में हैं, अगर आप दुख में हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, आप अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, आप बस एक काम कीजिए, जो वचन में लिखा है ना, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर को प्रेम कीजिए, बाकी सब प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। वो बाकी सब कुछ टेक केयर करना शुरू करेगा। लोगों के पीछे मत जाइए, लोगों की बात मत सुनिए, लेकिन वचन को सुनिए, वचन पर फोकस कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और जो पौलुस कहता है फिलिपियों 4 के 6 और 7 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी विनती, प्रार्थना, निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख समर्पित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे मनों को और तुम्हारे हृदयों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। और जब आपके विचार सुरक्षित होंगे ना, तो वहां पर कोई घबराहट नहीं होगी। घबराहट क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पर डाउट नहीं होगा, शंका नहीं होगी। और जब आप प्रभु पर पूरा भरोसा करेंगे, तो आपको यह भी भरोसा होगा, वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। और मैं जानता हूं आज बहुत से लोग रो रहे होंगे, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां होंगी जो किसी को बोल भी नहीं सकते। क्या बोले अब किसी के सामने, बोलने में भी शर्मिंदगी आ रही होगी, लेकिन मेरा प्रभु सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ मालूम है। वो आपकी अवस्थाओं से अनभिज्ञ नहीं है। वचन में क्या लिखा है? तेरे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। सिर का बाल भी गिना हुआ है, एक एक बाल। आपने तो नहीं गिने होंगे ना, लेकिन परमेश्वर ने गिने हैं, और उसकी मर्जी के बिना बाल भी नहीं गिरता है। तो आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? किस बात के लिए व्याकुल हो रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। समय पर प्रभु सब कुछ करेगा ना। He will do everything in his time। अपने समय पर सब कुछ खूबसूरत, अच्छा और शानदार करने की ताकत रखने वाला प्रभु उसके सामने हम हैं। He is God, he is omnipotent, omniscience, वो सब कुछ कर सकता है। आप
इतने मरे हुए लाजर को जिला सकता है, तो आपके जीवन की छोटी छोटी बातों को वो नहीं सही कर सकता? क्या एक व्यक्ति के मन को नहीं बदल सकता? क्या आपके लिए एक नौकरी नहीं दिला सकता? क्या आपके लिए एक जीवन साथी को लाकर खड़ा नहीं कर सकता आपके सामने? आपकी हर अवस्थाओं को जानकर आपके लिए अद्भुत कर सकता है। विश्वास कीजिए, जस्ट हैव फेथ, डाउट मत कीजिए, शक मत कीजिए, लोगों की बातों को सुनकर निराश मत होइए, लेकिन प्रभु के वचनों को सुनकर अपने मन में और ढाढ़स और हिम्मत और ही आप रखिए। वो भला है और भला करता भी है। लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। करूंगा। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आज चाहे नुकसान भी नजर आ रहा हो, आज चाहे नष्ट या हानि या टूटापन नजर आ रहा हो, आज चाहे अकेलापन और आशंकाएं नजर आ रही हो, लेकिन आज हम इस वचन पर फिर से भरोसा करते हैं कि आप हमारे एक अच्छी कहानी लिख रहे हैं, आप हमारी एक अच्छी स्टोरी रिवाइव कर रहे हैं परमेश्वर। और जब हम आपकी ओर देखते हैं, आप हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करते हैं। हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं है प्रभु जी, हमारा भरोसा आप पर है। और हम आज इस वचन को फिर से क्लेम करते हैं कि आप हमारे हर अंधकार में सामर्थ्य के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जो आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। मैं एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका अनुग्रह का हाथ बढ़ा प्रभु जी। कुछ परिवार ऐसे टूटेपन से गुजर रहे हैं प्रभु, आपकी दया और करुणा को आप प्रकट करें। कुछ हमारे नौजवान प्रभु शादी की उम्र के हैं प्रभु जी, उनकी मैरिजेस अभी तक नहीं हुई है। यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, समय पर सब कुछ करने वाला ईश्वर है। आपने आदम को देखा, ठीक नहीं है उसका अकेले रहना, ऐसे ही प्रभु उनके जीवन को भी आप देख और उनके लिए भी आप प्रबंध करना प्रारंभ कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे, मानसिक क्लेशों से गुजर रहे, आपका हाथ बढ़ाकर आप उनको छू ले परमेश्वर। सेवकाइयों को आशीषित कर, हमारे बच्चों को अनुग्रह दे परमेश्वर, हमारी पीढ़ी को आशीष दे, जो आपके अनुग्रह में बढ़ने वाली पीढ़ी हो प्रभु। हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके हृदय को अभी से आपकी ओर प्रभु मोड़ दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते, धन्यवाद। खासकर वर्गीय संकल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी हर कमजोरी से आप उनको छुटकारा दीजिए।